अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में। थ्योरेटिकल पॉइंट में हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन। दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस या यूनिट सेल। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल। लास्ट पॉइंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। हम पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन 2 भाग में किया गया है, एक एमॉर्फस सॉलिड, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेना है। एमॉर्फस सॉलिड है उन्हें कहते हैं स्यूडो सॉलिड, सॉलिड विच आर नॉट अरेंज इन ऑर्डरली, ऐसे सॉलिड जो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं, एंड डोंट हैव डिफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और उनका कोई डिफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता है, यानी उनका कोई शेप सही नहीं होता है। इज आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्लास हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिलिका हो गया। एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड के। जो ग्लास है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, ध्यान रखना, पॉइंट पूछा गया। एमॉर्फस सॉलिड हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड का कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम ही आता है। अलग अलग डायरेक्शन का मतलब, कहने का मतलब ये होगा कि अलग अलग मीडियम में। एमॉर्फस सॉलिड हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी अप टू सर्टेन स्टैंड, कह रहे जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबिलिटी रखते हैं या रिजिडिटी मान लो, वो थोड़ा कठोर होते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, और सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर उन्हें दबा दिया जाए तो फिर वो चकनाचूर हो जाते हैं। समझ रहे हो। अगला सॉलिड पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ये होंगे ट्रू सॉलिड, इन्हें क्रिस्टल भी कहते हैं। सॉलिड विच आर अरेंज ऑर्डरली, ऐसे सॉलिड जो ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे। हैव ज्योमेट्रिक फॉर्म, और इनका एक ज्योमेट्रिक फॉर्म होगा, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, पॉलिस्टर से पॉलिस्ट्रीन हो गया, डायमंड हो गया, शुगर हो गया, NaCl KCl हो गया, आइस हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो गलने लगेंगे। मीन्स चेंज इनटू लिक्विड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, एनआइसोट्रॉपिक होंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी अलग अलग डायरेक्शन यानी अलग अलग मीडियम में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं आइस की, आइस क्या है, एक वाटर है, जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, जब ये क्या नाम सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, एक गैसेस फॉर्म में चला जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या थे, आइसोट्रॉपिक थे। क्रिस्टल हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी अप टू ग्रेट एक्सटेंट, जो क्रिस्टल होते हैं ये रिजिडिटी इनके पास होती है ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा जब दबा दोगे बहुत ज़्यादा है तब जाके ये शायद टूट सकते हैं। अगला हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल के बारे में। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल, 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कौन कौन से देख ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल, 4 प्रकार के क्रिस्टल के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं उनके पास मॉलिक्यूल होते हैं, दे हैव बॉन्डेड बाय वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। जैसे एग्जांपल है CO2, NH3, H2O। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और सॉफ्ट, जैसे वाटर को रख लो, बहुत सॉफ्ट है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट मोर वोलाटाइल। और जबकि ये मोर वोलाटाइल होते हैं। खुद सोचो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, वो जल्दी उड़ नहीं जाएगा। वोलाटाइल का मतलब होता है भाप में बनना, भाप बनना। जो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कम ही टेम्परेचर जैसे देंगे वैसे क्या होगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और उड़ जाएगा। ओके, भाप मतलब वेपर, अंग्रेजी फॉर्म। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर इंसुलेटर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है तो इससे करंट होकर नहीं जा सकती है। आयनिक क्रिस्टल के बारे में नहीं, गलत हो जाएगा अभी। कोवैलेंट क्रिस्टल पढ़ेंगे। कोवैलेंट क्रिस्टल आर पैक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम का सूत्र होता है SiC, लिखा भी था। क्वार्ट्ज SiO2। ओके, हम पढ़ेंगे आयोनिक क्रिस्टल के बारे में। आयोनिक क्रिस्टल आर पैक्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक क्रिस्टल में कौन सा फोर्स पाया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। दे हैव फ्री आयन इन मॉल्टन स्टेट आर सोल्यूशन। जब आयनिक क्रिस्टल को मॉल्टन स्टेट या सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो, सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये फ्री आयन रखने लगेगा। जब फ्री आयन हो जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कंडक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है NaCl, KCl, ZnS, CaCl2। लेकिन आयोनिक क्रिस्टल का एक कमी है, आयोनिक क्रिस्टल जब तक सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब तक ये किसी करंट को नहीं जाने देते हैं, यानी ये इंसुलेटर का काम करते हैं। लेकिन जैसे आयनिक क्रिस्टल किसमें मॉल्टन स्टेट में चले जाते हैं, जैसे मॉल्टन स्टेट में चले जाए तो फिर ये करंट को जाने देते हैं। क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनमें आयन पैक्ड होते हैं और उन पर चार्ज लगभग जीरो हो जाता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, इंसुलेटर का काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ये मॉल्टन स्टेट में जाते हैं तो इनके आयन, इस पर टोटल चार्ज तो जीरो ही होता है, ये जो आयन है वो फ्री हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होता है जबकि मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर होता है। ओके, पॉइंट हम देख रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। आयनिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट लो वोलाटाइल करेक्ट। अब देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, खूब ज़्यादा टेम्परेचर लगाओगे तब होगा, तो भाई कम से कम ही भाप बनेगा, है कि नहीं? तो भाप कम से कम बनेगा, नहीं वेपर कम से कम बनेगा, तो क्या होगा, वोलाटाइल कम होगा। ओके, लो वोलाटाइल करेक्टर उनके पास होगा। लो वोलाटाइल करेक्टर। आयनिक क्रिस्टल हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। खुद सोचो, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होते हैं? किसी भी लिक्विड को वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए जितना हीट दिया जाता है उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब हम खूब ज़्यादा गर्म करेंगे, टेम्परेचर लगभग हम कर दिए 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, तब जाके ये क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी हीट में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा। अब लास्ट क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल आर पैक्ड बाई मेटेलिक फोर्स ऑफ बॉन्ड। मेटेलिक फोर्स और मेटेलिक बॉन्ड। इन मेटेलिक क्रिस्टल पॉजिटिव आयन को कहते हैं कर्नेल
पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, therefore each electron belong to a number of positive ion and each positive ion belong to a number of electron। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम क्रिस्टल बना रहे हैं, मेटालिक क्रिस्टल है। ये मेटालिक क्रिस्टल है, इसमें क्या है, ये एटम है, बहुत सारे एटम हैं। ओके, जब ये एटम होते हैं, इनके जो वाई कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनको छोड़ के बाहर भाग जाता है, इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकले हुए हैं, जब ये वो किससे निकले हुए हैं, किसी एटम से निकले हुए हैं। जब ये एटम से निकले हुए हैं तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वैसे एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, प्रत्येक एटम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को कहते हैं कर्नेल। और जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो इसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है। मेटालिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है, बता रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। वही पॉइंट अब देख लेना। मेटालिक क्रिस्टल आर पैक्ड बाय मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड एंड इन मेटालिक क्रिस्टल पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसे कहेंगे कर्नेल। पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयन है वो एक सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव आयन है ये किसमें, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन में पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पाया जा रहा है मतलब। देयरफॉर, इसलिए ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से निकला है। तो जिस एटम से निकला होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया होगा, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वही बात बता रहे हैं, देयरफॉर ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन के लगभग बराबर होगा। एंड ईच पॉजिटिव आयन बिलोंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने पॉजिटिव आयन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ठीक है ना। इन्होंने एक शब्द यूज किया है बिलोंग। बिलोंग का मतलब जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही वो, समझो, उतने ही इलेक्ट्रॉन से संबंधित होंगे। इनका मतलब यही है कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन होंगे। मतलब क्या हुआ, जो मेटालिक क्रिस्टल होगा वो होगा न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन पाए जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, AgZn। मेटालिक क्रिस्टल हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटालिक क्रिस्टल उनके हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्यों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया रहा है, इलेक्ट्रॉनों को समुद्र पाया जा रहा है, इसी की वजह से क्या होंगे, हाईली कंडक्टिव है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सबसे ज़्यादा किसकी, Ag की, सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की, फिर एलुमिनियम की, फिर जिडन की, फिर आयरन की, फिर मरकरी की, फिर कार्बन की, फिर सल्फर की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। अब जो नई नई मोबाइलें बन रही है लगभग इसमें सिल्वर यूज किया जा रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। हम लोग जो घरों में वायरिंग कराते हैं लगभग कॉपर की कराते हैं, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मेटालिक क्रिस्टल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब तो टेम्परेचर अपने अंदर से पास कराने दे, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पास कराने देती हैं। मेटालिक क्रिस्टल है ब्राइट मेटालिक लस्टर ड्यू टू फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, चमक पाई जाती है, मेटालिक लस्टर। मेटालिक क्रिस्टल आर सॉफ्ट, क्या होंगे, सॉफ्ट, मेलेबल होंगे। मेलेबल का मतलब इनसे हम चादर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया पतली सी चादर बना देंगे। जैसे देखो सोना की बहुत गजब चादर बनाई जाती है।
डक्टाइल, ये डक्टाइल होंगे यानी टूट जाएंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन्हें बहुत ज़्यादा हम टेंसाइल यानी हम इन्हें जब बहुत ज़्यादा मोड़ भी सकते हैं, टूटेंगे नहीं जल्दी। इलास्टिसिटी, इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी का मतलब होगा अपने अंदर हुए परिवर्तन के बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे। ओके, हमने 4 क्रिस्टल पढ़ ली। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने ब्रेवियस लैटिस के बारे में भी पढ़ रखा है। ब्रेवियस लैटिस में हमने पढ़ा था कि क्यूबिक में 3 होंगे, सिंपल, प्रिमिटिव, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल में 2 पाए जाएंगे। ऐसे मोनोक्लिनिक में 2 होंगे, ट्राई क्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1, राम्बोहेड्रल में 1, आर्थोरॉम्बिक में 4। इन सारे क्रिस्टल का शेप कैसे होता है इसको हम यहाँ पे देख ले रहे हैं एक बार। क्यूबिक में 3 शेप हैं, टेट्रागोनल में 2 शेप हैं, हेक्सागोनल में 1 शेप है, राम्बोहेड्रल में 1 शेप है, ट्राइक्लिनिक में 1 शेप है, मोनोक्लिनिक में 2 शेप हैं, आर्थोरॉम्बिक में 4 शेप हैं। हमने सारे स्ट्रक्चर को रख लिया है, इसको एक बार मिला लेना कि क्यूबिक में ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ऐसे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, प्रिमिटिव है, ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, ये है फेस सेंटर्ड। ओके, ऐसे सबका मिला लेना। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। इसको हम अगले वीडियो में बात करते हैं।